हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आगामी 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने बीपीएससी 2020 सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसके फर्स्ट जो सेशन है उसमें हमने पॉलिटी से संबंधित 20 क्वेश्चंस की एक क्विज आज शुरू करने जा रहा हूँ। ये क्विज जो है बीपीएससी के एग्जैक्ट फॉर्मेट पे डिज़ाइन किया गया है। 5 ऑप्शन दिए गए हैं और प्रश्नों की प्रकृति भी वही है जो कि बीपीएससी में रखी जाती है। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए है आर्टिकल 300, बी 301, 302, 303 और जो ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। आप इसका सही उत्तर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और इसका जो राइट आंसर है वो है 301। अगर एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 में यह प्रावधान है कि देश में व्यापार, वाणिज्य और गमन करने के लिए पूरे देश में जो स्वतंत्रता होनी चाहिए वो 301 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन अधिनियम के साथ अनुच्छेद 43B के तहत सहकारी समितियों के प्रोत्साहन को संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी सिद्धांतों में जोड़ा गया है? डीपीएसपी में 43B किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ऐड किया गया है? ऑप्शन है 81st अमेंडमेंट, 84th अमेंडमेंट, 85th अमेंडमेंट, 97th अमेंडमेंट और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है कि 97th अमेंडमेंट 2011 के अकॉर्डिंग इसे संविधान में ऐड किया गया है। इसमें जो परिवर्तन किए गए हैं कि इसने सहकारी समितियों को बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया, साथ ही था इसमें सहकारी समितियों के संवर्धन पर राज्य नीति का एक नया नीति निर्देश सिद्धांत शामिल था। इसने संविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा जो सहकारी समितियों के रूप में उल्लेखित है। आप यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, नीति निदेशक तत्व होता है, नीति निदेशक सिद्धांत होता है, निर्देशक नहीं। एक सूचना साझा कर देता हूँ, इसके बाद हम 18 जो बाकी प्रश्न हैं उन पे चलते हैं। संक्षिप्त सूचना है कि आप अगर यूपीएससी 2021 में शामिल होने जा रहे हैं तो अनअकैडमी की तरफ से टारगेट प्रीलिम्स 2021 ड्यूल एजुकेटर फ्री लाइव क्लासेज 1 नवंबर को 2 बजे से लेकर रात 10 बजे तक होगी, जिसमें आप जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी गाइड ले सकते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी ऐप लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। उसमें रजिस्ट्रेशन करके दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के अनुसार क्लिक करके इन वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अन्य आधारों से अपनाई गई विशेषताएं नीचे दी गई हैं। इनमें से आपको चुनना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है कनाडाई संविधान, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, बीमर संविधान, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ब्रिटिश संविधान, विधि का शासन, दक्षिण अफ्रीकी संविधान, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका जो सही उत्तर है कि जो बीमर संविधान है उससे आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन संबंधित प्रावधान लिए गए हैं, जबकि आयरिश संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जुडिशियरी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए योग्यता नहीं है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उन्हें राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद होना चाहिए, यह भी बिल्कुल राइट है। उन्हें 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का एक वकील होना चाहिए। उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए थी। जो डी ऑप्शन है वो रॉन्ग आंसर है, क्योंकि कोई भी न्यूनतम आयु की चर्चा संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में नहीं की गई है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है?
371 ए, 371 बी, सी और डी। इसका सही उत्तर है 371 सी। इस बार चूंकि जो स्पेशल प्रावधान है उसमें जम्मू कश्मीर को लेकर परिवर्तन किए गए हैं, तो स्पेशल प्रावधानों से संबंधित एक प्रश्न पूछे जाने की भरपूर संभावना है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से हमारा क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का उल्लेख किया गया है। इसका सही उत्तर है कि संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 350 में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का उल्लेख किया गया है। इसे 1956 में 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में सत्य है। भारत में कंपनी क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की प्रभुसत्ता का दावा, जनता को धार्मिक शिक्षा देने के लिए भारत आने के लिए ईसाई मिशनरियों की अनुमति देना, सिविल सेवा के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का परिचय या संचालन करना। तो जो इसमें राइट आंसर है वो है ए और बी। ठीक है, सिविल सेवा से संबंधित, चयन से संबंधित जो स्टेटमेंट है वो गलत है। अब मैं आपको इसको विस्तार से बता देता हूँ कि जनता को धार्मिक शिक्षा देने के लिए भारत आने के लिए ईसाई मिशनरियों की अनुमति देना, यह एक कथन 1813 के चार्टर अधिनियम के बारे में सत्य है, जबकि 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा सिविल सेवाओं के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई थी, यानी कि 1813 के संबंध में यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायती राज से संबंधित है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान की 11वीं अनुसूची के तहत विषय वस्तु को शामिल करता है। 243, 243D, 243G, 243W। इसका सही उत्तर है 243G। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के रूप में संपत्ति के अधिकार को संविधान के निम्नलिखित संशोधन में किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसका सही उत्तर है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और इसे एक लीगल राइट यानी विधिक अधिकार बनाकर 300A में प्रतिस्थापित किया गया। संघीय शासन से प्रश्न पूछने का एक नया ट्रेंड चला है और इस तरह के बीपीएससी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकीकृत न्यायपालिका, द्वित राजतंत्र। तो एकीकृत न्यायपालिका जो है वो संघीय व्यवस्था का हिस्सा नहीं है, उसकी विशेषता नहीं है, इसलिए राइट आंसर होगा सी। एकीकृत न्यायपालिका संविधान की एकात्मक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रवर्तन के निलंबन से संबंधित है। इसका सही उत्तर है 359। राज्यों, आपको पता होना चाहिए आपातकाल 3 तरीके का होता है। 352 के अनुसार इमरजेंसी लगती है सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में या बाह्य आक्रमण की स्थिति में। 356 के द्वारा राज्यों में राज्यपाल शासन लागू किया जाता है और 360 के द्वारा वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाता है। अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रवर्तन के निलंबन से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 358 आपात स्थिति के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों के निलंबन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित में से कौन कौन से शामिल होते हैं। संसद के निर्वाचित सदस्य, संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य। इसका सही उत्तर है जो राष्ट्रपति के निर्वाचन, उपराष्ट्रपति की निर्वाचनावली होती है उसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा सी 1 और 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायतों को सौंपे जाने वाले कार्यों का उल्लेख किया गया है। इन कार्यों का उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है। आप याद रखेंगे कि 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची से प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति हमेशा से रही है बीपीएससी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को उनकी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए सुरक्षा प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर है कि अनुच्छेद 30 में इस तरीके के अधिकार अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि 29 और 30 जो अनुच्छेद है वो अल्पसंख्यकों के संबंधित है, जो कि फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में किया जाता है? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, अंडमान एंड निकोबार। सही उत्तर है कि पुडुचेरी का प्रतिनिधित्व राज्यसभा में किया जाता है। इसके अलावा दिल्ली से भी 3 सदस्य चुने जाते हैं। चूंकि ऑप्शन में दिल्ली नहीं है इसलिए इसका उत्तर होगा पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद मंत्रिपरिषद के कार्यों पर नियंत्रण रखती है स्थगन प्रस्ताव द्वारा, प्रश्नकाल के द्वारा और पूरक प्रश्नों के द्वारा। आपको कूट के अनुसार उत्तर देने हैं 1, 2, 3, 1, 3 और 1, 2, 3। इसका सही उत्तर है डी 1, 2 और 3। संसद प्रश्नकाल, चर्चा, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि जैसे विभिन्न उपकरणों के माध्यम से मंत्रियों पर नियंत्रण रखती है और प्रश्नकाल के दौरान अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार तीनों ही उत्तर सही हैं। इनमें से किसे संवैधानिक प्रावधानों द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? वित्त आयोग संवैधानिक प्रावधानों द्वारा स्थापित किया गया है 280 के अंतर्गत। इसके बाद योजना आयोग जो कि अब नीति आयोग बन गया है, इसे कैबिनेट नोट के द्वारा स्थापित किया गया था। चुनाव आयोग जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका उल्लेख संविधान में 324 से लेकर 329 तक किया गया है। ये टाइपो एरर या आप गूगल ट्रांसलेशन का एरर कर सकते हैं। इसने यूपीएससी को केंद्रीय सार्वजनिक आयोग कर दिया है। यूपीएससी की फुल फॉर्म होती है संघ लोक सेवा आयोग, और संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 315 में किया गया है। इसका सही उत्तर होगा योजना आयोग जो कि खत्म करके नीति आयोग में बदल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लुकिस्ट नीति निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने शुरू की थी? राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह। सही उत्तर है कि लुक ईस्ट पॉलिसी पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन। एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा निम्नलिखित में से किस सूची का हिस्सा है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, उपयुक्त सभी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है कि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। और अगर आइटम नंबर की बात करें तो आइटम नंबर 52 है। ये रहे 20 प्रश्न भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित। अगर आपको हमारा यह प्रयास सार्थक लगे तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।